देश का दिल कहे जाने वाली राजधानी हमारी दिल्ली में हाल ही में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के विषय में हम लोगों से बातचीत करने फील्ड पर उतरे हैं। आइए हम लोगों से उनकी राय जानते हैं इस विषय पर, उनका क्या कहना है। जहां 8 लोग 10 लोग मर जाएं। बैठे सर। जी बताइए सर, मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है और हम लोग अभी पिछले सोमवार को जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उस विषय में आम जनता की राय जानना चाह रहे हैं कि आम जनता इस चीज को किस तरीके से देखती है। तो मैं, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शकील अहमद। शकील जी, अब आप किस तरीके से देखते हैं इस बॉम्ब ब्लास्ट को? क्योंकि लाल किला एक बहुत ही सुरक्षित जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो देश की राजनीति का केंद्र है, केंद्र माना जाता है। 26 जनवरी को से अब तक कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, जब भी झंडा फहराया जाता है तो लाल किले पे फहराया जाता है। तो ऐसी इतनी सुरक्षित जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये क्या ये छोटी बात है? ये क्या इतनी इजीली हम भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भूलनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी होती है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? सरकार की कहाँ कमजोरी पाते हैं, कहाँ चूक पाते हैं, वो चीज हमें बताइए। सरकार जो है वो इलेक्शन में बिजी है जी। सरकार को सिर्फ 24 घंटे इलेक्शन में रहती है। सरकार जी। सरकार को सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक मर रही, बेचारे पब्लिक मरे। उसके बाद 4 दिन के बाद आपने देखा होगा बिहार के इलेक्शन के खुले थे तो उसमें बहुत जश्न मनाया गया था बीजेपी हेडक्वार्टर में। मोदी जी ने वो कुछ फहरा के भी दिखाया, ऐसा कुछ भी करा है। अब उन पीड़ितों के दिल पर क्या बीत रही होगी जो 13 लोग मरे हैं, जो मरे हैं, उनके परिवार से पूछो। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और दूसरा ये कि 2008 में भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। जी। तो उस टाइम के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल। और जो महाराष्ट्र के सीएम थे उनसे भी आम जनता ने इस्तीफे की मांग करी थी। तो आप एज अ दिल्ली सिटीजन क्या रेखा गुप्ता से इस्तीफे की मांग करते हैं? बिल्कुल, हम तो गृह मंत्री से भी इस्तीफे की मांग करते हैं और रेखा गुप्ता जी से भी। भाई पूरी तरह से फेलियर है हमारा। बिल्कुल। सेफ्टी फर्स्ट। बिल्कुल। तो ये शकील अहमद जी हमसे जुड़े हुए हैं और आम जनता की यही राय है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और सरकार का भी फेलियर है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी कहीं ना कहीं फेलियर जरूर है, जो इतनी सुरक्षित जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे अपनी सरकार को, अपने सुरक्षा एजेंसीज को, कि हाँ आगे से ऐसी चीजें ना हो? देखो, हम चाहते हैं सरकार को इलेक्शन मोड से बाहर आना चाहिए। भाई आपको इतना बड़ा बहुमत दिया है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो। भाई हमारी सुरक्षा आपके हाथ है। जी। भाई हम जागरूक हमें भी बनना चाहिए। मगर हमारी सेफ्टी पूरी तरह से भाई सरकार के अधीन है। सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फोकस रखे। ये राजधानी है भाई, राजधानी एक मिसाल होती है। भाई दिल्ली का भी दिल लाल किला, उसमें इतना वो 3-3 घंटे लेके आतंकवादी घूमते रहे। कहाँ थी हमारी सुरक्षा एजेंसियां? पूरी तरह से फेलियर है। हम सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं कर सकते। आप हमारे चैनल के जरिए आप अपना ये कि भाई रेखा गुप्ता को इस्तीफा देना चाहिए और इस पर कार्यवाही, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मैं हर व्यक्ति से यही पूछ रहा हूँ और उसकी राय जानना चाह रहा हूँ। मेरा भी यही मानना है कि रेखा गुप्ता को इस्तीफा देना चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग जिम्मेदार हैं वो पकड़े जाएं। और दूसरी बात ये कि वाकई जिनका फेलियर है, भाई कांग्रेस के टाइम हम भी सड़कों पे आते थे, हमने इस्तीफा मांगा था उस टाइम भी और इस्तीफा हुआ था। तो क्या बात है, क्या फेलियर के बाद इस्तीफा होना सही नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए इस्तीफा। और जबकि ये सरकार अपने बॉर्डर्स को इतना ज्यादा सिक्योर बताती है कि आप बॉर्डर मतलब ओवरऑल पाकिस्तान से, चाइना से बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब हमारा देश के अंदर जब हम सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे मान ले कि हम बॉर्डर पे सुरक्षित? बिल्कुल। ये इंटरनल फेलियर है हमारा। बिल्कुल। तो भाई हमारे बॉर्डर तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है, वो तो बिल्कुल सख्ती से काम कर रही है, मगर ये इंटरनल फेलियर था। बिल्कुल देश का दिल कही जाती है दिल्ली, और यहाँ पर इंटेलिजेंस भी पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। CISF, BSF, मतलब जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं अच्छे से मतलब एक्टिव रहती हैं, क्योंकि राजधानी है और यहाँ पे देश के सारे MP रहते हैं लगभग। बिल्कुल। तो रोज आना जाना होता है उनका, तो सुरक्षा होनी बनती भी है। बिल्कुल बनती है जी, बिल्कुल बनती है। ये जो घटना हुई है इसने मेरे को कहीं हिला के रख दिया है, तो इसलिए मैं आम जनता से, आप लोगों से नहीं बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी, आपके चैनल की ये बहुत अच्छी पहल है जी, क्योंकि आप लोग पब्लिक से मिल रहे हो। बिल्कुल। देखो हम चाय पीने आए थे यहाँ पे, चाय की
टपरी पे खड़े हुए जी। हैं, ऐसे लोगों से ही होना चाहिए। बिल्कुल सर। वो हाई फाई जो एसी ऑफिस में बैठे हुए होते हैं ना, जी। उनकी कोई राय नहीं होती है, राय होती है इस जनता की। सरकार हम लोग बनाते हैं, वो लोग तो सरकार चलाते हैं। बिल्कुल, बनाते बिल्कुल। बनाते हम लोग हैं, इसलिए हम ये जो भाई लोग चाय पी रहे हैं या मैं भी आप में से ही एक बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। तो हम लोग सरकार बना रहे हैं। जी जी जी, और बिल्कुल। हमारा पूरा हक बनता है कि हम सरकार से लड़ें, उसकी गिरेबान पकड़ें। अगर हम एक नॉर्मल सड़क बनाने वाले से लड़ सकते हैं, अगर घर बनाने वाले से लड़ बिल्कुल। सकते हैं, पेड़ी जो घर के बाहर बना देता है उससे हम उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं, तो जो सरकार बना के बैठा हुआ और इतनी बड़ी चूक हुई जिससे, तो उसका गिरेबान पकड़ना भाई ही इसकी बनता है। जिम्मेदारी बनती है, इसकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार लोगों पे तुरंत से पहले कार्रवाई हो और आतंकवाद को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। जी। हमारी यही मांग है, बिल्कुल जिम्मेदार लोग इस्तीफा बहुत दें, बहुत तुरंत धन्यवाद। इस्तीफा।